अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं सुल्तान रईस साहब का, अपने उस्ताद मोहतरम का एक और एहसान आपको बताऊंगा जो मुझ पे किया था सुल्तान रईस साहब ने। तो मुलाजा फरमाइए। हम लोग शोग्राम से एक फिल्म की शूटिंग करके वापस आ रहे थे लाहौर। सुल्तान रईस साहब मुझे अपनी गाड़ी में लेके आ रहा था। मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मैं एक टाइम में थोड़ा सा परेशान बैठा हुआ था। तो सुल्तान रईस साहब ने शीशे में देखा, कहते शेर खान क्या बात है, परेशान हो यार, तुम तो बड़े गपशप वाले हो, तो आज क्यों परेशान हो। मैंने कहा जी वालदा का मुझे याद आ गई, वालदा बीमार है। कहते कोई नहीं, हम दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तुम लाहौर जाओ, वहाँ पे जो शूटिंग करनी करके जाके वालदा को मिल के आओ, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। हम लोग लाहौर आ गए, शूटिंग की। शूटिंग करने के बाद एक और शूटिंग थी, फिल्म का नाम था सैलाब। उन्होंने मुझे बुक किया कि जी इस्लामाबाद जाना है 2-3 दिन के लिए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने वो शूटिंग का हामी भर ली। हम लोग इस्लामाबाद चले गए। तो दिन में शूटिंग की, रात को मैं अपने घर आया तो मेरी बहनों ने मुझे कहा कि तेरी वालदा बीमार है, ऑपरेशन में, आज ऑपरेशन अस्पताल में। मैंने कहा कौन से अस्पताल में। उन्होंने कहा फलाने अस्पताल में। मैंने टैक्सी पकड़ी, सीधा वहाँ पहुँच गया। वहाँ जब गया तो आगे ब्लड का मसला बना हुआ था कि ब्लड कोई मैच नहीं हो रहा था वालदा के साथ, किसी बहन किसी भाई का, किसी का नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ही खून लगेगा। मैंने डॉक्टर को जाके कहा जी आप मेरा खून लें। उन्होंने कहा जी टेस्ट लो। मैं कहा टेस्ट ही टेस्ट है, आप खून लें। उन्होंने जब खून लिया तो खून मेरा मैच हो गया। मैच हो गया। एक बोतल मैंने वहाँ दी, दूसरी बोतल वो डॉक्टर नहीं लेते, कुछ अरसे बाद लेते हैं। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दूसरी बोतल भी निकाल के ला के दी और वालदा को 2 बोतलें खून लगी। वालदा बेहोश थी उस टाइम। मैं घर चला गया, रात को घर सोया, सो के सुबह शूटिंग पे चला गया। शूटिंग से वापस जब शाम को जब अपने घर आया तो वालदा को कुछ होश आया हुआ था। उसने मेरी बहनों से पूछा कि वो बोल नहीं सकती थी, मेरा ऐसे इशारा किया कि दाढ़ी वाला शेर खान आया है। उसने कहा जी आया था, आपको 2 बोतलें खून दी है। तो फ़ौरन कहने लगी कि उसको कुछ खिलाया पिलाया या नहीं। देखो ना, माँ माँ होती है, किस मौत की कश्मकश में भी अपने बेटे के बारे में पूछ रही है कि उसने कुछ खाया या उसको कुछ खिलाया आप लोगों ने। उसने 2 बोतलें खून दी है, इशारों से, बोल नहीं सकती थी। इतने में मैं शाम को आ गया, वालदा घर शिफ्ट होगी। वालदा को कैंसर था छाती का। जिस छाती से मुझे मेरी माँ ने दूध पिलाया था ना, वो ही कट गई थी। तो कोई एक आधी नाड़ उसके अंदर रह गई थी, क्योंकि डॉक्टर था कोई 70-75 साल का, तो उसने कोई प्रॉपर ऑपरेशन नहीं कर सका। तो वो, मैं घर आया तो वालदा आगे मेरी चेयर पे बैठी थी, मुझे देखा, बड़ी खुश हुई। तो बोल नहीं सकती थी। मैं सामने ऐसे ज़मीन पे बैठ के वालदा को देख रहा था कि यार अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, देख ले आज किस हालों में है। तो मुझे फ़ौरन याद आया कि यार बुजुर्ग कहते थे कि माँ के पाँव धो के पीने चाहिए। मैंने पतीला पकड़ा और माँ के पाँव धोने लग पड़ा। मेरी बहनें पीछे खड़ी, वो कह रही कि शेर खान पानी मत पीना, माँ को कैंसर है। मैंने कहा अगर माँ को कैंसर है तो अगर इस पानी से मुझे कैंसर होता है तो 100 दफ़ा हो जाए। मैंने वो किलो 1.5 किलो 2 किलो पानी एक डीक में पी गया, जैसे बंदा दूध पीता है। ये अल्लाह की रहमत जो मुझे आज है ना, ये मेरी माँ मुझसे खुश थी। बस मैं कोई थोड़ी देर बैठा रहा माँ के साथ, फिर वालदा को भी सुला दिया था, मैं भी सो गया। सुबह मैं शूटिंग पे गया। शूटिंग से जब फिर वापस आया, क्योंकि इस्लामाबाद में शूटिंग होती थी, शाम को मैं घर आ जाता था पिंडी में ही। मैं शाम को घर आया तो मैंने वालदा से इजाज़त ली कि माँ जी मैं जाना चाहता हूँ, मेरा वहाँ काम है। तो मुझे वालदा ने इजाज़त दी। तो मैं अल्लाह के आगे दुआ कर रहा था, या अल्लाह कि कुछ ऐसा मसला ना बने कि कल मैं ना पहुँच सकूँ। दिल में सोच रहा था। मैं लाहौर वापस आ गया तो सुल्तान ने सबको बताया, उसने मुझे मेरे साथ अफसोस किया, दवा भी की माँ के लिए। तो अब मैं एक पश्तो फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तारक शाह साहब की पश्तो शूटिंग थी, लेकिन स्टूडियो से दूर थी। आधे पौने घंटे का रास्ता था जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। वहाँ पे शूटिंग हो रही, शाम के 6 बजे का टाइम है, मैं खूनो खून था, मरने का शॉट था। तो वहाँ पे फ़ोन आया कि तेरी वालदा बीमार है, जल्दी घर पहुँच। मेरे दिल में खुटक गई। मैंने कहा शेर खान, वालदा की डेथ हो चुकी है। ये खबर ऐसे नहीं आ सकती थी, ये खबर वही है। लेकिन डायरेक्ट इसलिए नहीं बताते कि अगले का दिल ना पाट जाए कि आपकी माँ मर गई, ऐसे बताओगे तो अगले का दिल पाट जाएगा। मैंने कहा शेर खान, मैं वहाँ बैठ गया, बड़ा परेशान हुआ। तो इतने में मैं तारक शाह साहब को कहा, जो जिसकी शूटिंग कर रहा था, मैंने कहा जनाब मुझे आप पैसे दे देना, मेरी वालदा का कोई मसला बन गया, मैंने पिंडी पहुँचना है। उसने कहा तुम यहाँ से स्टूडियो पहुँचो, मैं तेरे पीछे आता हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, फिर तुम चले जाना।
अब मैं यहाँ आया, कपड़े वपड़े बदले, खून शून साफ किया, दूसरे कपड़े पहने, इसमें 8 बज गए। तो मैं यहाँ से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, बहनों ने कहा। मैं बड़ा उदास परेशान। मैंने अब क्या किया कि तारक शाह का वेट कर रहा हूँ। देखे ना गुर्बत की, क्या करूँ, गुर्बत इंसान पे हो तो इंसान क्या क्या। मैं गुर्बत की वजह से वहाँ नहीं पहुँच सका अपनी माँ के जनाजे पे। मुझे आज तक इतनी तकलीफ है खुदा की कसम से कि मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे तो उसके बाद वो ना आया, तारक शाह ना आया। मैंने सुल्तान रईस साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जनाब अगर आपका कोई दोस्त है तो उसे फ़ोन करके मुझे पिंडी तक टिकट करवा दे जहाज़ की, मेरी वालदा बहुत होगी। वो भी परेशान हुआ, उसने बेचारे ने अपनी कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की कि यार शेर खान को टिकट करा दूँ ये घर पहुँच सके, लेकिन जहाज़ निकल चुका था, देर हो गई थी। उन्होंने कहा दूसरा जहाज़ रात के 11:30 बजे है। तो 11:30 बजे मैंने कैसे जाना था, आप 12 बजे मेरी वालदा को 11:30 दफना देना था। फिर उसने कहा सुल्तान ने सब यार शेर खान सॉरी, कोई नहीं जहाज जा रहा, तुम मेरे घर आ जाओ। तो मैं जब उसके घर गया तो उसने मुझे गले से लगा कर रोया बेटा। वो भी बेचारा, मुझे 30,000 रुपये उसने दिया। तो अपने ड्राइवर को कहा कि शेर खान को फटाफट लाड़ी अड्डे पहुँचाओ और ये अपने घर जाए। तो ये है, देखो ना। तो वालदा का वो दुख आज तक मेरे दिल में, खुदा की कसम। जब भी मुझे मेरी वालदा याद आती है तो मुझे बहुत रोना आता है। तो खुदा किसी की माँ को ना मारे, सबकी माओ को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और उनकी ज़िंदगी करे अल्लाह। ये थी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे मोहब्बत कर दीजिएगा। ठीक हो गया। आई लव यू। ओके सर।